यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और भारत का दोस्त रसिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी में भारत को निराश किया है। और एलॉन मस्क भारत के किस कंडीशन से नाराज हो गए हैं और ईरान से भारत के लिए कौन सी खुशखबरी आई है और बांग्लादेश के लोगों ने बीएसएफ के जवान को कैसे बंदी बना लिया था, ऐसे ही और भी न्यूज प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में, क्योंकि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और एवं रसिया भी एक के बाद एक ब्लेंडर करते जा रहे हैं। दरअसल न्यूज यह निकाल के आ रही है कि पाकिस्तान को यूनाइटेड एंटी टेरर कमेटी का वाइस चेयर बना दिया गया है और इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान अगले 1 साल तक एंटी टेरर कमेटी का वाइस चेयर बना रहेगा और पाकिस्तान अगले 1 साल तक इस कमेटी का एवं फैसला लेता रहेगा। पाकिस्तानी इस समय यूनाइटेड सिक्योरिटी कमेटी का नॉन परमानेंट मेंबर है। सिलेक्शंस के लिए क्लोज डोर मीटिंग्स और कंसल्टेशन होती है। अब हैरानी इस बात की है कि एक देश जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है उसी को यूएन सिक्योरिटी कमेटी का वाइस चेयर बना दिया गया है और यूनाइटेड नेशंस द्वारा सबसे ज्यादा आतंकवादी किस देश में घूम रहे हैं वह पाकिस्तान है। पाकिस्तान अपने प्रॉक्सी वॉर रोकने के लिए आतंकवाद को उसे करता है और उसी को एंटी टेरर कमेटी का वाइस चेयर बना दिया गया है। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक चोर को बैंक की रखवाली करने के लिए दे दिया गया हो। इस तरह पाकिस्तान अपने पावर को पूरी तरह से एक्सप्लोइट करेगा। हैरानी तो इस बात की है कि रसिया, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जो भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वह भी पाकिस्तान को अंतिम टायर कमेटी का वाइस चेयर बनने से नहीं रोके। यह चारों यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट मेंबर्स हैं, इसलिए भारत इनसे उम्मीद करता था, लेकिन इन्होंने भारत को निराश किया। अब अगली खबर निकल कर आ रही है ईरान से। जैसे कि आप लोग जानते हैं, भारत के 3 नागरिक जो ईरान में गुमशुदा हो गए थे वह साउथ ईरान के तेहरान से पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा ढूंढ निकाले गए हैं। इन तीनों को किडनैप कर लिया गया था। किडनैपर्स ने तीनों के फैमिली को कांटेक्ट करके फिरौती मांगी थी। सुरक्षा बलों ने किडनैपर को ट्रैक करके इन तीनों को बचा लिया। यह तीनों 1 मई को लापता हो गए थे। किसी एजेंसी ने इनको ऑस्ट्रेलिया वर्किंग वीजा पर भेजने के लिए बात किया था, लेकिन बीच में ईरान ले गए थे और वहीं पर यह तीनों लापता हो गए थे। यह तीनों युवक पंजाब के रहने वाले हैं। नेक्स्ट खबर आ रही है एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला को लेकर, जिसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल पूरे दुनिया में मशहूर है और भारत के लोग इनके व्हीकल का पिछले 3 साल से इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टेस्ला कंपनी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल भारत में लॉन्च करना चाहती है, जिसके लिए टेस्ला और भारत सरकार के बीच कई सालों से बातचीत चल रही है। न्यूज यह निकाल कर आ रही है कि भारत सरकार टेस्ला को भारत में लॉन्च करने के लिए कई सारे चीजों पर कंप्रोमाइज करने को तैयार हो गई थी। इसी बीच खबर यह निकल कर आ रही है कि टेस्ला कंपनी भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने से इनकार कर दिया है। इसके पीछे खबर यह निकल कर आ रही है कि टेस्ला कंपनी भारत में सिर्फ शोरूम खोलने के लिए इच्छुक है, न कि मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। इसी बीच अगली खबरियां निकाल कर आ रही है कि भारत का एक बीएसएफ का जवान जो मालदा जिले में बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने की कोशिश कर रहा था, उसे बांग्लादेशियों ने बंधक बना लिया। बांग्लादेशियों ने इस बीएसएफ के जवान का वीडियो बना दिया और अपने देश में वायरल कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद बांग्लादेश बॉर्डर सिक्योरिटी ने इस बीएसएफ के जवान को रेस्क्यू किया और भारत सरकार को लौटा दिया। बांग्लादेश न्यूज एजेंसी इस घटना को ऐसे पोर्ट्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने मानो भारत पर कोई जीत हासिल कर ली हो। इसी तरह जियो पॉलिटिक्स में रोज कुछ ना कुछ फेरबदल होते रहते हैं और भारत के लिए नए चैलेंज बनते रहते हैं, फिर भी अपना देश भारत किसी से पीछे ना रहे, इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी डट के अपना काम कर रहे हैं। मोदी जी के लिए एक लाइक और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।